अच्छा बाबू, हम गायक कलाकार सतीश चंद्र यादव एवं साथी आप लोगों के बीच में ये सामयिक घटना जो पूरे हिंदुस्तान नहीं इस धरती के हर जीव के दिलों को झकझोर देने वाली है, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। आवाज लगल मास्टर स्वरदा। सवरिया हो भोले बाबा जगिया भुरा। ए बाबू, 4 लाइन भूमिका में कवि जी मां बहन बेटियों के ऊपर आज हो रहे जुर्म अत्याचार को देख करके मजबूर हो गए अपनी कलम को चलाने के लिए। कहना है कैसे? तो या बला की असमत और अरमा की होली, हबस के पुजारी जलाते रहे हैं। दलित दीन जन की बहन बेटियों को जागीर जबरन बनाते रहे हैं। हरकत घिनौनी घृणा से भरी है, करते हैवानियत बन के हैवान है। नाच नंगा करे पाशविकता का जो है, वे नर पशु नहीं सोच इंसान है। ए बाबू, आज के परिवेश में मां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हालात देख करके ये 14 सितंबर की घटना एक मनुष्य के मन में खौफ उत्पन्न कर दिया है कि आखिर हम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी, मां बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी। ऐसी कवि जी गजल के लाइन में लिखलन, कहलन का मारता खया आदमी जो, मारता खया आदमी जो मर रहा है आदमी। मारता गया आदमी और मर रहा गया आदमी। आदमी को देख कर क्यों, आदमी को
पेट कर क्यों जल रहा है आदमी। लेकिन गांव में गाना के भाव में लिखा गया, क्या लिखा गया? आज कवि कहते हैं कि आज जमाने को ये पता नहीं है कि हम चाहे आप हों, सबके घर में बहन बेटियां हैं, लेकिन आज ये जमाना और ये समाज उनको समझता क्या है। वह बात लिखल गई कैसे? निर्जीवना बातु नारी, निर्जीवना बातु नारी, बेटी बहन महतारी जन। सही है। पैरों तले ना कुछ लो पापी, पैरों तले ना कुछ लो पापी, वासना पुजारी बन। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है 4 लाइन शायर में। कैसे मास्टर? दहशत में है दिशाएं, है मौन हवाएं, चारों तरफ दहशत फैली हुई है। आज 14 सितंबर की ये घटना जो बताती है मनुष्य के रूहों को देख करके कि आज हिंदुस्तान में एक खौफ फैला है। क्या? दहशत में है दिशाएं, है मौन हवाएं, कारण क्या चुप्पी रखने का यह कोई बताए। पुलिस की घेराबंदी, मीडिया न जा सके, क्या चल रहा है अंदर बाहर न जा सके। हाथरस की बुलगढ़ी है, बुलगढ़ी गांव हाथरस जिले का आज इतिहास का पैगाम लिखने लगा। एक आने वाले भविष्य में मनुष्य और माँ बहन बेटियों को कैसे जीना होगा यह लाइन बताने लगी। हाथरस की बुलगढ़ी है रहा चंद पथाना, बेटी मनीषा बनी दरिंदगी का निशाना। शासन प्रशासन पक्ष में दरिंदों के खड़ा, शासन और प्रशासन दरिंदों का पक्ष ले रहा है। कोई भी मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, गूगल हो, जहां सर्च कीजिए बाबू, प्रशासन और सरकार उस पे अंगुली उठ रही है। लिखे के पढ़ल कवि के, शासन प्रशासन पक्ष में दरिंदों के खड़ा,
है राज खोलने को मीडिया भी था जरा। ए बाबू, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की ऐसी दर्दनाक घटना जिसको सुनने के बाद ये पत्थर का कलेजा कितना हो किसी का हो पिघल कर फट जाएगा बाबू। यही से कहल गई विदेशिया के लाइन में। ओम प्रकाश का बेटिया मनीषा चारा काटत रहली, आशा महतरिया से बनी गईली दूरिया। संदीप रवि रामू लव कुश अमीर रहले, मनीषा बिटिया पर पड़ली पापिन के नजरिया। घातवा लगाई छिपी अरनियारा पहुँची गईले, मुहावा दबाई खींची ले गईले जोन हरिया। ए बाबू, आज बताया गया पेपर पत्रिका और न्यूज़ के द्वारा तमाम चैनल बताना शुरू कर दिए कि एक मानवता शर्मसार करने वाली घटना हाथरस जिले के बुलगढ़ी गांव की, जहां पर एक गरीब परिवार, दलित परिवार, ओम प्रकाश वाल्मीकि का पत्नी आशा देवी, बेटी का नाम था मनीषा, उसके 2 भाई थे। बेचारे वो कहीं पर 2 भाई, कोई कहता है 3 भाई, लेकिन सच क्या है जिसके साथ घटना हुई, बताया गया कि वह लड़की अपनी माँ के साथ घास काटने के लिए खेत में गई थी। तब तक हवस के दरिंदों की नजर उस पर पड़ गई। माँ कहीं और घास काट रही थी, बिटिया कहीं और घास काट रही थी, और उसी समय जोन्हरी के खेत में, बजरे के खेत में बाबू सब देखे कि ये लड़की अकेली पड़ गई, तो 4 संदीप, रवि, रामू और लवकुश ठाकुर ये उस लड़की को अकेले देख करके उसको पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद बाबू तुरंत उसका मुंह हाथ से बंद करके उसको जोन्हरी के खेत में खींचते हुए ले करके कुछ दूर निकल गए। जाने के बाद बाबू वह समझ गई कि हमारे साथ अब अन्याय होने वाला है। हाथ जोड़ के बाबू कहत वे कहलस का ए हर माई ये हरकत के जान ना पौलस, उतनी कान से बहिरा रहनी। ये चीज की जब उनके सुनगुन ना मिलल तो हुआ क्या बाबू, उस लड़की के साथ जब ये अपना ये नीच पापी मुंह काला करने लगे, तो वो समय मनीषा बेटी हाथ जोड़ करके बाबू आंखों में आंसू ले करके और रो रो कर कहती है, कहलस का कि हाथ जोड़ी मनीषा को बतियालू
हाथ जोड़ी मनीषा कौन है पति जान हो, सुन ला यार जी हमार, सुन ला यार जी हमार। लूटा जान हमारो थकी जानू हो, लूटा जान हमारो थकी जाना हो, रोई रोई करे पुकार। ए बाबू, वो नीच पापियों के साथ जब देखें कि वो तीनों चारों ठाकुर के लड़के, उसका कोई मुंह दबाया है, कोई बांह दबाया है और नीच पापी अपना मुंह काला कर रहे हैं, तो उसमें बाबू एक बात कहलस कि ए भैया ए बाबू, एक छे हमार बात सुनला, ओकर बाद जौन तो हम लोग के इच्छा करिया। कहलस का कि गाँव घर के नाते लगबा चाचा औरी भैया, कर जनी उघर तो से करीला दुहैया, कर जानी हमारो सती जानू हो, कर जानी हमारो सती जान हो, रोई रोई करे पुकार। जरा दांत फटल छती जानू हो, जरा दांत फटल छती जानू हो, भैया जरा जी हमार, सुन ला जरा जी हमार, सुन ला जरा जी। ए बाबू, वो नीच पापी जुनरी बजड़ी के खेत में चारों तरफ घिरा हुआ था। उस सिवान में अब कौन पूछने जानने वाला है, बारे मालिक तेरी कुदरत की कानून में क्या लिखा होता है। माँ कहीं और चली गई घास काटते हुए बाबू, और निकल आई घर पे, देखी कि हमारी बेटी, घर के जब निकट आती है तो देखती है कि हमारी बेटी की चाल नहीं मिली, मेरी बेटी कहाँ गई। और उसी का पता लगाने के लिए घास रख करके, और ज्यों ही बाबू पता लगाने के लिए चलती है तो वो समय का बात लिखल गई, कहल गई का बाबू, ए बाबू महतारी आज जब वहां रावत बे खेत के पास तब देखलस भैन का ओ ताजा बेहर देख कयासा महतारिया आसा महतारिया हो खोजत पहुँच खेतावा माधारन होला।
नांगी गदरिया देख के पीटे लगली छातिया, अरे पीटे लगली छातिया हो, मानिता बेहोशा रहला तारा नयना। ए बाबू, मतारी जब हालात के देखलस कि हमार बिटिया अचेत पड़ल बे खेत में, बजरा के खेत में अचेत पड़ल बे बाबू, तो वो समय मतारी देख देख अवाक रह गई। सोचत बे कि अरे क्या मालिक ये क्या हो गया। तब कहलस का पैर कटनली जब पापी तोड़ले रीढ़ के हाडिया, अरे तोड़ले रीढ़ के हाडिया हो, जीभिया के काटी पापी हत्यार हो राम। ए बाबू, देखलस कि हमारी बेटी का पैर कटा हुआ है और उठाने के बाद बाबू वो जिधर से उधर लटक जा रही थी, वो तो बेहोश थी, लेकिन देखलस कि हमारे बचिया के मुंहवा से खून गिरत बा। जब मुंह खोल कर देखी बाबू तो मतारी के आंख से छर 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 लोर चलत बा। रो रो करके आंख के आंसू को बाबू रोक नहीं सकी। आज बेटी के देखला के बाद हालात कहलस कि ये तो हमारी बेटी की जीव भी नहीं है। ए बाबू, उस समय मतारी अपन छाती पीट पीट के रोवे लागल। कहलस का रोवे छटपटाले चिल्लाले महतारिया, चिल्लाले महतारिया हो, जुटी गई नारा लौरी लाल हो राम। ए बाबू, जब चिल्लाने लगी और इस तरह से पागल की भांत चिल्लाने लगी बाबू, तो गांव नगर के लोग जितना रहन सब जुट गए। आज जब जुटलन बाबू तो हालात के देख के सब लोग अवाक रह गए। लेकिन उसके बाद लोग किए क्या, लेके डाक टारी गए जुटे सब लोग आवाज़, जुटे सब लोग हो, डॉक्टर भी भैले तबला चारल होना। आज ये उस घटना को देख करके उस समय डॉक्टर घबरा गए, और जब घबरा गए तो बाबू कहलन कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। हुआ क्या, देखी डॉक्टर भैल लाचार बिटिया के रे फरक दिहन, देखी डॉक्टर भैल लाचार। मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ गईली, मेडिकल का सफदरगंज दिल्ली में अली, सफदरगंज दिल्ली। डॉक्टर हो न पवन संभा
निशा के रे फर कई दिहल बिटिया के रे फर कई दिहल। ए बाबू, सबसे पहले उस लड़की को मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया और वहां पर 8 दिन रखा गया। लेकिन 8 दिन के बाद उस लड़की को होश आया। आज जब होश आई तो बयान भी दिहलस कि हमारे साथ कौन कौन लोग थे। तो चारों अपराधी पकड़े गए, आरोपी पकड़े गए। आज जब पकड़ल गए तो उसके बाद फिर लड़की की हालात बिगड़ने लगी तो उसको दिल्ली सफदरगंज लेकर के आया गया। आज जब सफदरगंज में आती है लड़की तो वहाँ भी डॉक्टर लाचार हो गए। अंत में बाबू 29 सितंबर को लड़की ने दम तोड़ दिया। यही से कहे के पड़ल बाबू, तेरी के बात में कैसे। कि अरे कमीना जीना मुश्किल कर दिए, तो धरती बिलक पड़ी हिमगिर को हुआ पसीना। ए बाबू, इस हालात को देख करके आज के वर्तमान परिवेश को आज गमगीन होकर के, आश्चर्यचकित होकर के कवि जी लिखे कि संचार क्रांति के इस युग में, अरे संचार क्रांति के इस युग में जब प्रजातंत्र का राज रहे, क्या क्रूर मजाक की स्त्रियां दलित मानव पद के मोहताज रहे। उपभोग की वस्तु बने अब भी, उपभोग की वस्तु बने अब भी 21वीं सदी का नारा है। अरे जनता द्वारा जनता के लिए वह प्रजातंत्र हत्यारा है। आज उस प्रजातंत्र की क्या औकात रह गई। आज मनुष्य सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान का शासन प्रशासन अभी मूक बना हुआ है। देखें बाबू, यह कहल जला पैसा वाला कमाई पहाड़ चढ़ेली, लेकिन पैसा आपके पास कितना हो, नींद नहीं खरीद सकते, सुख नहीं खरीद सकते, चैन नहीं खरीद सकते। अरे सुख चैन तो गरीबों के दिल में होता है। आज देखें बाबू, नतीजा निकला क्या, वो बेटी इस दुनिया को छोड़कर तो चल बसी। लेकिन इसी के पीछे सारे नेता उसी पर राजनीति करना शुरू कर दिए। यही से कहे के पड़ल बाबू, कवि जी के का कहलन पहपट के लाइन में। आज खरे बाबू, घर का लोग इतना गमगीन बाणन कि सोच ना सकत बाणन उन्हन के ई कोनो हालात देखे ना दिहल जात बा। बारे शासन प्रशासन, ओ घर का लोग केहू अपनी बिटिया के पास ना जा पावत हन, कैसन मजबूरी बा बाबू। सब चारों तरफ पुलिस चप्पा चप्पा घेर ली, लेकिन वो घर में रो रो करके आखिर माँ बाप कैसे बात कर रहे हैं। कहे के पर कि आखिर टूटली बिटहिनिया के ससिया बरसले, अब मांग उठे दोसिन के दे द फसिया बरसले। पोस्टमार्टम के कोरम पूरा कैले अस्पताल हो, अरापट बदलवा के दोषी ऊंचा कैले भाल हो। रात में पुलिस ले गया लसिया बरसले, मांग उठे दोसिन के दे द फसिया बरसले। ए बाबू,
पुलिस जो है एक पोस्टमार्टम का कोरम पूरा की। वो कोरम पूरा करके कि हमन का पोस्टमार्टम करौनी है, जब लाश देखे लायक ना हो, अब किसी को दिया नहीं जाएगा और प्रशासन इसका स्वयं चिता सजा करके और इसका दाह संस्कार करेगा। लेकिन माता और पिता और उसके परिवार के लोग जितने थे सभी सिसकते बिलकते रह गए, हाथ जोड़ करके कहते हैं। लेकिन झटका मार करके पुलिस कहती है कि भाग जाओ, कतई ये लाश नहीं मिलेगी। और बाबू देखें, हिंदू रीत रिवाज की तो क्या करें, हिंदू रीत रिवाज को ध्वस्त कर दिए। जहां पर घी लगा करके जिस लाश को चिता जलाई जाती है उस पर चिता सजा करके पेट्रोल छिड़क रहे हैं। पेट्रोल छिड़क करके आग लगाए बाबू। वाह, मानवता शर्मसार हो गई बाबू। ऐसे अल्लाह के बात में कह के पड़ का भाई। हाय राम कि जंगल के आग जैसे फैलल खबरिया ये भैया, केहू मन मसो से केहू के लाखुल उचित ढंग से रपट ना लिखाई ले भैया। SPDSP सब करे पवा, मुहवा देखवल नाही लसिया न दिहल बाबू। देखी करके माई बाबू भइल बेहाल। ए बाबू, कितनी सोची समझी सरकार की योजना है। कहने को तो पेपर मीडिया सब कुछ जो है उनके विपक्ष में ही खबरें छापता रहा। आज पूरा हिंदुस्तान इस खबर के पीछे लगा है कि आखिर ये प्रशासन और ये सरकार उस दलित की बेटी के साथ कैसा न्याय कर रही है। जब एसपी और डीएसपी सारे लोग बाबू उस लड़की के विरोध में किसी माँ बाप को उसके करीब पहुंचने नहीं दिए और डांट करके लाठी डंडे भांज करके सारे नेताओं को दूर कर दिए, बैरिकेडिंग कर दिए। और बैरिकेडिंग करने के बाद बाबू किसी को जाने नहीं देते थे। लेकिन उसी में एक प्रतिमा मिश्रा नाम की एबीपी न्यूज की जो संवाददाता थी वो पहुंची और उसके साथ तमाम सवाल हुए और उसके सवाल और जवाब को देख करके कहना पड़ा। आगे हुआ क्या, सदर अल्लाह लग गई। मीडिया भी बच्ची टूटे बुल गली गहुआ, कैले बैरिकेडिंग धारा 44 लगाया, कैले बैरिकेडिंग धारा 44 लगाया। शासन प्रशासन नाम बंद सब भइले, रेप वाली घटना के झूठा सब बताया। ए बाबू, शासन प्रशासन सब लाम बंद हो गए, चारों तरफ से घेर लिए कि हम किसी को नहीं जाने देंगे। बैरिकेडिंग कर दिए, 144 धारा लागू हो गई। और जब लागू हो गई बाबू तो उस समय कहे कि पड़ल कि वाह, ये हिंदुस्तान कैसा है। कहा जा रहा है सरकार के तरफ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
का नारा दिया जा रहा है। आखिर बेटी कैसे पढ़ेगी, कैसे बचेगी, उसकी अस्मिता कैसे बचेगी? आज इस घटना को देख करके हर माँ बाप अपने बच्चियों के प्रति, अपने बहनों के प्रति सोच रहे हैं कि हमारी बेटियां आज के इस विकासमय युग के साथ चलने के लायक नहीं हैं, क्योंकि सरकार इसको गवाही नहीं दे रही है, मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कहे के परल बाबू कि जिस हम भारतवर्ष को, इस भारत को हम सोने की चिड़िया कह रहे थे, वो सोने की चिड़िया आज खाक हो चुकी है। आखिर रोड पर उतर करके सारी जनता लामबंद हो चुकी है। पुलिस प्रशासन रोक रहा है। आज पुलिस प्रशासन छापा मार करके उसके चारों तरफ घेरा हुआ है। ये एबीपी न्यूज से देखने को मिला कि आज उस मनीषा के भाई से पूछताछ कर रहे हैं, डर के मारे दुबके हुए हैं। लेकिन हुआ क्या बाबू? जनता यह ऐलान करके कहे लागल, का कहे लागल? जनता रोड पर उतरी तबले कोई उपाय ना मिली, देश में होत रही आंदोलन जब न्याय ना मिली। घिनौनी हरकत देख के रोता सारा हिंदुस्तान, बेटी बहन मां सिसक रही आज रोता संविधान हो। ए बाबू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समता का अधिकार, समानता का अधिकार लेकर के जो संविधान बना था, वह सिसक रहा है। आखिर कहे के पड़ल कि गांधी, पटेल, नेहरू, शास्त्री का पढ़े बदे अब अध्याय ना मिली, देश में होत रही आंदोलन जब ले न्याय ना मिली। हे बाबू, यहाँ तक कि सभी जो राजनेता हैं और इसी पर राजनीति हो रही है, और राजनीति का क्या सवाल है, कहा जाता है कि हकीकत को कहना बगावत नहीं है। अरे हकीकत को कहना बगावत नहीं है, मगर उसको सुनने की आदत नहीं है। हमें भी जरा धूप में बैठने दो, हमें भी जरा धूप में बैठने दो। अरे ये सूरज तुम्हारी अमानत नहीं है, अगर झील में फेंका होगा पत्थर, अरे अगर झील में फेंका होगा पत्थर तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। अरे आजादी आजादी है, सबकी रहेगी, तेरे बाप की ये वरासत नहीं है। ये बाबू, क्योंकि बाप का वरासत ना है कि जिंदगी भर वह शासन करी आ हमन का जड़ मर के ऐसे ही जियल कहल जाए। यही से लोग कहे लगल का कि उखाड़ फेंकेगी जनता अब ऐसी सरकार को, प्रजातंत्र में तरस गए पाए कैसे अधिकार को। मानवता रूठ गई, कोई के कोई सहाय ना मिली, देश में होत रही आंदोलन जब ले न्याय ना मिली, तो देश में होत रही आंदोलन जब ले न्याय ना मिली।
न्याय चाहिए। सबकी यही मांग है कि न्याय चाहिए, दोषियों के साथ उसको दोषियों को फांसी दे दी जाए। न्याय के बदले हम यही मांगते हैं न्याय में। तो देखें बाबू, गाना के अंतिम प्रमाण में कहल गेल कैसे कि जय जखाड़ गुरुवर जदु श्री नारायण गंगाधारी त्रिशिष्टने ही सैलानी मितवा सागर सुबास की है यारी हो। अरे कमीना जीना मुश्किल कर दिए, सती से राम सोच बिरहा में बन लगी ना हो।